जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो की लाइफ 8 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 8 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 8 अगस्त के दिन। लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 8 अगस्त के दिन। एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 8 अगस्त के दिन। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं ये आप भी हो सकते हैं। आप लोग अपनी अथॉरिटी में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका दिल आपके पार्टनर के पास ही है, बट कोई पर्सन है ऐसा जो नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। तो या तो वो इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई एविल आई सेंड करने की कोशिश कर रहा है, या वो ये पर्सन आपको कुछ गलत बताता है आपके पार्टनर के अगेंस्ट। या ये भी हो सकता है कि शायद मतलब आप जो हैं अपने पार्टनर को फेक ईगो शो कर रहे हैं, हालांकि आपके दिल में यही है कि किसी भी तरह से आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो जाए। एंड ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो सकती हैं क्योंकि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहा है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आपके पार्टनर की कंडीशन हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस। सिर्फ यहाँ पे एक ही साइन है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बस दो ही साइन है। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, अगर आप लोगों में से किसी के साइन नहीं भी हैं तो भी मान के चलिए कि रीडिंग आपसे रेजोनेट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, यस, यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 6, 9 एंड 7, 6, 7, 9। तो हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो या यिन यांग वाला कनेक्शन आपका हो सकता है। मतलब ब्लैक एंड वाइट कपल आप लोग हो सकते हैं, जैसे कि एक पर्सन दूसरे का जस्ट अपोजिट। हो सकता है कि आपको 69 या 96 नंबर बहुत दिखता हो, या 666, 999, 777 नंबर बहुत दिख रहे हों। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर आ चुका है, मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों का यूनियन तभी पॉसिबल है जब आप लोग जब डिवाइन की मर्जी होगी। आप लोगों के कुछ भी करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोग कैंसर साइन हो सकते हैं, कुछ लोग स्ट्रांगली। ओके तो या जून मंथ, जुलाई मंथ एंड सितंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यस, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कनेक्शन ऐसा है जिसमें दोनों पर्सन को स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी में एक खासियत है कि वो अपनी पावर को मनवा ही देती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो पहले इनका नेचर बहुत ज़्यादा फेक था, ओके, या इनके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी हो सकती है, या तो ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाले, बहुत ज़्यादा फेक शो करते थे अपने आप को, मतलब कि जो ये नहीं है वो शो करने की कोशिश करना। प्लीजिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं कि दूसरों को खुश रखने के लिए कुछ भी बोल देना, कह देना या कर देना। तो इस टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है इनकी। एंड ये भी हो सकता है कि ये आपके सामने मास्क लगा के आते थे, आपके सामने ऐसा शो करते थे कि जैसे ये जो हैं कुछ अलग हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इनका ट्रू सेल्फ निकल के बाहर आ रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। एंड ये आपके पार्टनर भी अब स्पिरिचुअलिटी में बिलीव इनका बढ़ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे अलोननेस का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, पहली चीज़ तो ये है कि स्पिरिचुअल जो भी चीज़ें होती हैं वो सब अकेले में ही होती हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि भीड़ भाड़ में किसी को स्पिरिचुअलिटी या कोई ऐसा ज्ञान मिल गया हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में काफ़ी अकेले हैं। एंड ये अकेलापन इसीलिए किया जा रहा है, इनको अकेला किया ही इसलिए गया है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका कोई सगा संबंधी नहीं है, कोई इनको लव नहीं करता है, हर कोई इनसे मतलब के लिए जुड़ा है।
या इस टाइप का चीज़ें इनके सामने हो सकती हैं। तो इसका रीज़न भी यही है कि डिवाइन उस हद तक मतलब दिखा देते हैं कि देखो जो ट्रू लव है वो कितना ख़ास है, जो बाकी लोग हैं वो किस तरह के हैं, एंड अगर आप लोग लाइफ में सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं तो किस तरह से आपको हर एक चीज़ मिलती चली जाती है। तो इस तरह की चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से अब ये अपनी रियल फॉर्म में वापस आ रहे हैं। एंड देखिए इनकी डिज़ायर ये है कि अगर आप इनको मिल गए एंड आप लोगों का यूनियन हो गया तो इनको लगेगा कि जैसे इस पूरे यूनिवर्स में जो सबसे खुश इंसान है वो सिर्फ आपके पार्टनर होंगे। इस कदर इनको इंटेंसिटी फील हो रही है। यू कैन सी दिस कार्ड कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी तगड़ी है, क्योंकि एंड यही जो इंटेंसिटी है इसी की वजह से इनका ये क्लोक जल रहा है, इसी वजह से ये अपने रियल फॉर्म में निकल के आ रहे हैं। क्योंकि जो ट्रू लव है, जहाँ पे ट्रूथ होता है, देखिए सब लोगों से आपने सुना होगा कि ट्रूथ कभी छुपता नहीं है, सत्य कभी छुपता नहीं है, तो वो चीज़ निकल के आनी ही आनी है। ओके, तो आपके पार्टनर भी अपने रियल फॉर्म में आ रहे हैं। अगर ये आपको अपना लव शो नहीं करते थे, अगर आपको दिखाते थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे कि इस कार्ड से दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने किसी के कहने पर, ये खुद में ऐसे नहीं हैं लेकिन थोड़े से कान के कच्चे हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, जिसका फ़ायदा किसी थर्ड पर्सन ने उठाया एंड इनको भड़काया बहकाया, या ये ईगो में थे। ओके, जो सबसे बड़ी मुसीबत होती है वो तो ईगो ही होती है। जो इंसान ईगोइस्ट है वो अपनी लाइफ से कितनी चीज़ें दूर कर देता है, इसका आइडिया उसे बाद में होता है। तो आपके पार्टनर ईगो तो शो कर रहे थे लेकिन ये फेक ईगो था, क्योंकि इनके दिल में लव इस लेवल का है कि जहाँ पे ऐसा कोई ईगो टिक ही नहीं सकता। तो वही चीज़ आ गई है कि अब ये ईगो इनका जल रहा है। अब इनका ईगो जो भी प्राइड था जिन चीज़ों को लेकर के, वो सब चीज़ें इनसे छीनी जा रही हैं। इनको दिखाया जा रहा है कि तुम रियल में हो क्या, क्योंकि डिवाइन, देखिए ईश्वर की कृपा होती है तभी कोई इंसान रिच होता है, ब्यूटीफुल होता है, वेल्दी हेल्दी होता है। लेकिन अगर डिवाइन अपना हाथ हटा ले तो क्या हालत हो जाए। तो बिल्कुल वही कंडीशन है कि आपके पार्टनर से वो सारी खुशियाँ छीनी जा रही हैं जिसका इन्हें प्राउड था, क्योंकि उन्हें उस लेवल पे लेके आना है जब इनको एहसास हो कि हर इंसान इक्वल है एंड ये आपके साथ इक्वली ट्रीट कर पाएँ। ओके, आई होप कि मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। चलिए अब देख लेते हैं कि आप लोगों के बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको देख करके लोगों को आइडिया नहीं होता होगा कि ये इंसान इतना कुछ तगड़ा काम कर सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग हाईली एनर्जेटिक हैं। आप लोग हमेशा सिचुएशन के पॉजिटिव फेस को ज़्यादा देखते हैं। मतलब आपके सामने कोई भी सिचुएशन, कोई भी काम दे दिया जाए, आप हमेशा से उसमें से ग्रोथ निकाल लेते हैं। ओके, तो यस, एंड आप लोग मैनेजर पोस्ट पे हो सकते हैं। आप लोगों के ऊपर काम का लोड बहुत है एंड आप लोग इस कैटेगरी के हैं कि आपके ऊपर काम का जितना लोड आता है आप उसी में से बहुत, मतलब कार्ड आपके बहुत तगड़े आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैरियट है, यहाँ पे मजिशियन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो आपके ऊपर काम का लोड दिया जा रहा है, मतलब जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं एंड आपके जो बॉस हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर ये हौसला है, जिसके अंदर दम होती है उसी को काम दिया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर लोड बहुत डाला जा रहा है कि ये भी करके दिखाओ, वो भी करके दिखाओ, एंड ये जो लोड है इसकी वजह से आपके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, यही चीज़ें आपके अंदर वो चीज़ें निकाल के लेके आएगा जो आप कब से चाहते थे, जो आपके मतलब एक ग्रैंड सक्सेस में आपको लेके जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है, आपने खुद को बनाया है, आपको कभी किसी ने हेल्प नहीं की है, आप इतने पावरफुल हैं जिसकी पावर का आपको आइडिया नहीं है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आपको ये दिक्कतें दी जा रही हैं। जब भी प्रेशर पड़ता है तो वो हमेशा इसलिए पड़ता है कि इंसान की ग्रोथ निकल के सामने आए। एंड आप लोग मजिशियन हैं, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, तो इन सारी पावर्स का आपको आइडिया होने वाला है। ओके, तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको नेगेटिवली मत लीजिए। एंड यू कैन सी यहाँ पे दो कार्ड आए हैं कि आप लोगों को ग्रैंड सक्सेस लिखी है आपकी किस्मत में। ओके, तो आपको मिलकर रहेगी। एंड ये जो प्रेशर है ये हमेशा आपके अंदर से कुछ अच्छा निकालेगा। ओके, जब प्रेशर पड़ता है किसी चीज़ पर तो लोगों के अंदर ये खासियत होती है कि कभी भी कोई इंसान कंफर्ट जोन में सक्सेस या ग्रोथ नहीं पा सकता। जब तक उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, पेन नहीं झेलेगा, तब तक वो अपने रियल फॉर्म में नहीं निकल के आ पाएगा। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे
यस, आपके मन में या तो ये चल रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं एंड स्ट्रांगली आपकी डिज़ायर है मैरिज करने की। एंड अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू चल रहे हैं, हालांकि मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल यही चल रही है कि पार्टनर से मैरिज कैसे की जाए। एंड यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो क्लॉक जल रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर पाएँ। एंड यहाँ पे वही कार्ड निकल के आ गया कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एनर्जीज मैच हो रही हैं कि जो आप चाहते हैं वो करने के लिए डिवाइन इनको उस हद तक लेके जा रहे हैं। एंड सक्सेस आप भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको हर जगह सक्सेस मिले, चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, एंड इवन आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है अगर कोई इशू था तो। ओके यस, आपके पार्टनर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में देखूं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 एंड 6। मतलब फरवरी का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च एंड जून। ओके, एंड ये नंबर्स आप लोगों को 222, 333, 666 भी दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्लियरिफाई करके। यस, ओके ओके इसी तरह से मैं निकाल लूँगी सारे कार्ड्स, क्योंकि एफर्टलेसली जो निकलता है वो ज़्यादा बेटर होता है। नहीं निकलेंगे अब। ओके, वन मोर। चलिए जी, तो कुछ ज़्यादा ही निकला है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था कि आप दोनों नदी के 2 किनारों की तरह हैं जो कभी मिल नहीं पाएंगे, लेकिन इनकी इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोग बने एक दूसरे के लिए हैं। तो जब बने एक दूसरे के लिए हैं तो फिर कैसे दूर रह सकते हैं, आप लोगों को तो मिलना ही है। एंड आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो। अब ये एंसेस्टर्स आपके रिसेंट मतलब करंट एंसेस्टर हो सकते हैं या आप लोगों की कई जन्मों पहले के, क्योंकि जो कनेक्शन होते हैं ट्विन फ्लेम के ये बहुत पुराने होते हैं। ओके, ये नहीं है कि आपका पार्टनर कोई रिसेंट पास्ट लाइफ का है, ये किसी भी पास्ट लाइफ का हो सकता है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर या आप लोगों को मिलवाया इसीलिए गया है क्योंकि शायद आपके जो देखिए हो सकता है कभी कभी ऐसा सुनने को आ जाता है ना कि आपके एंसेस्टर ही आपकी फैमिली में फिर से बर्थ लेने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी है क्योंकि आपके एंसेस्टर चाहते हैं फिर से आप दोनों के थ्रू इस दुनिया में आना। तो जिस वजह से जो है आपके पार्टनर के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, एंड इनोसेंस का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। एंड हो सकता है कि ये चाहते हैं इनके बच्चे भी आप ही के जैसे इनोसेंट हों। एंड जस्ट जेंटलनेस, आप बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे से हैं। एंड आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार से रखना चाहते हैं एंड इसी वजह से ये जंप लगाना चाहते हैं, एक ट्राई करके देखना चाहते हैं कि देखें क्या होता है। इनका परसेप्शन चेंज हो रहा है एंड यू कैन सी दिस कार्ड। वही चीज़ है, किसी और की बातें मानते मानते आज इन्होंने अपनी लाइफ को इस कदर स्पॉइल कर लिया है कि ये बर्डन इनसे झेला नहीं जा रहा है। अगेन नंबर 6। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस लालच में, या तो ये कोई टेम्पटेशन हो सकता है, ये जो कनेक्शन है सॉरी, मतलब ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, हैंडसम हो सकता है, रिच हो सकता है, या ये किसी टेम्पटेशन के चक्कर में इनके पास गए थे एंड आज इसी पर्सन ने इनकी वो हालत करके रखी है कि इनसे झेला नहीं जा रहा है एंड इनका परसेप्शन चेंज हो गया है। ओके, इनको पता चल गया है कि जो टेम्पटेशन होती हैं वो फाइनली आपका क्या हाल कर देती हैं। ओके, तो अब ये दोबारा तो ऐसी हिम्मत करेंगे नहीं। तो फिलहाल अब देख लेते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी ओनली वन कार्ड। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट आपको करने पड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी है एंड थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी है। ओके, तो यस, ये बच के आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन आपका क्या, आपको तो थर्ड पार्टी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो एडजस्टमेंट आपको करने पड़ सकते हैं एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या चाहिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।